पितरों से ही हमारे यहाँ तंत्र बाधाएं ये सब चीजें होती है। जब उनके पीछे ये सब बाधाएं आती है, जब वो घर में आते हैं तो उनके पीछे पीछे वो सब बाधाएं आती है। तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे मतलब ये सब चीजें कर दूंगा, लेकिन जब तक समाधि नहीं उखड़ेगी तब तक ये चीजें बार बार ऐसे ही होती रहेंगी, ऐसा स्वामी जी ने हमें बताया। केवल स्वामी जी ये है जो समाज में एक शास्त्रोक्त मार्ग बता रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है और समाज का हित भी हो रहा है। जो आपके दादाजी थे, क्या वो उन्होंने संन्यास ले रखा था? उनकी समाधि कैसे बनाई? नहीं नहीं नहीं, संन्यास वगैरह कुछ नहीं, वो बीमार हो गए तो उसी में उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको टीबी थी। तो उसी टाइम उनको पेट का ऑपरेशन किया था, उसी में वो एक्सपायर हो गए थे। वो सन्यासी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी जब आपने समाधि उखाड़ दिया उसके बाद में क्या आपको कुछ रिलीफ मिला है या वैसे ही चल रहा है? हाँ, रिलीफ तो मिला है, बहुत सारा रिलीफ मिला है, कुछ चीजें सॉल्व हो रही है। नारायण, आज नम, स्वामी आश्रम की जो पॉडकास्ट सीरीज हमने शुरू की है, समाज को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए, जो स्वामी जी के सानिध्य में निरंतर साधना उपासना कर रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को जो अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को हम पॉडकास्ट के माध्यम से समाज में शेयर करते हैं। तो जिससे कि समाज का जो सज्जन वर्ग है, जो साधना उपासना करना चाहता है, उसको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, उसको प्रोत्साहन मिल सके, वो सही साधना उपासना के लिए प्रेरित हो सके। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी गई है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं का इसमें हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे साथ आकाश परदेसी जी, जो एक अपना अनुभव है वो शेयर करेंगे। जी आकाश जी, सुन पा रहे हैं? जी भैया, नमो नारायण। नमो नारायण। कैसे हैं आप, ठीक हो? हाँ, एकदम बढ़िया है। जी आकाश जी, आप अपना जो एक साधना का आपने अनुभव किया है समाधि को लेकर के, हाँ जी। जी आप वो हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे कि समाज में एक जागृति फैले। जो कुरीतियां फैली हुई है समाज में समाधि बनाने की, उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता जो है वो उत्पन्न हो, और समाज को एक सही दिशा मिले, ताकि समाज जो ये अधर्म का गली छोड़ सके। जी भैया। जी। मेरा नाम आकाश परदेशी है। मैं महाराष्ट्र से। जी। मैंने मैं पिछले 3 साल से स्वामी जी से जुड़ा हूँ। जी। तो स्वामी जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, और उससे मेरे जीवन में बहुत सारे लाभ भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में स्वामी जी का एक वीडियो देखा था, और मैं आश्रम भी गया था मेरे जो बाधाई थी उसके बारे में चर्चा करने के लिए। जी। वहाँ पे अ, महाकाल यज्ञ, कुंडली विश्लेषण, पितृ शांति महायज्ञ, ये सब चीजें वहाँ पे हुई। तब उसी समय स्वामी जी ने एक बात बताई कि अ, मेरे घर में, मतलब मेरे दादाजी की समाधि बनी हुई। अच्छा, आपके दादाजी की समाधि थी? हाँ, हाँ, जी। समाधि थी उनकी। जी। तो अ, उसी के कारण थोड़े मतलब प्रॉब्लम है जिंदगी में। जब तक आप वो नहीं निकालोगे तब तक तो ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि पितरों से ही हमारे यहाँ तंत्र बाधाएं ये सब चीजें होती है। जब उनके पीछे ये सब बाधाएं आती है, जब वो घर में आते हैं तो उनके पीछे पीछे वो सब बाधाएं आती है। तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे मतलब ये सब चीजें कर दूंगा, लेकिन जब तक समाधि नहीं उखड़ेगी तब तक ये चीजें बार बार ऐसे ही होती रहेंगी, ऐसा स्वामी जी ने हमें बताया। जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने स्वामी जी से पूछा था। जी। तो स्वामी जी ने कहा कि उसका एक ही समाधान है कि वो जो समाधि बनी हुई है उसको आपको निकाल के जल में प्रवाहित करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मैं तो मतलब एक बच्चा हुआ अभी ये इन सब चीजों में। जी। मेरी मेरी एज भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो मेरे जो पिताजी हैं, उनके भाई हैं,
उनको ये सब चीजें समझाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। हम्म। फिर भी मैंने, अभी ज्यादा टाइम तो नहीं था मेरे पास कि ये सब चीजें करो फिर आश्रम आ जाओ, क्योंकि स्वामी जी ने बताया था कि ये समाधि वगैरह ये सब वहां से निकाल के तुम बाद में फिर आश्रम आ जाना। हम्म। लेकिन मन में अभी ठान लिया है कि दूसरा हमारे पास कोई मार्ग भी नहीं है, और समाज में कोई अच्छे से कोई ज्ञान भी नहीं दे रहा, सही मार्ग भी नहीं दे रहा। केवल स्वामी जी है जो समाज में एक शास्त्रोक्त मार्ग बता रहे हैं, जिससे समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है और समाज का हित भी हो रहा है। और बाकी के यहाँ जाएंगे तो सब देख रहे हैं, इतना चढ़ावा करने पड़ेगा, इतने मंगलवार करने पड़ेंगे, इतने मतलब चादर चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। ये सब चीजें मुझे भी पसंद नहीं थी, और स्वामी जी ने जो बताया वो सब चीजें वो ऐसे ही है। इसलिए सोचा अभी तो मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, फिर एक ही चीज है कि इसको कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। और जब से मतलब ये 1990 की बात होगी जब वो एक्सपायर हुए थे। और अच्छा। उन हाँ, और उनके बाद से ही ये जो चीजें हैं, मतलब मैं तब, मेरा जन्म कुछ 1993 का है, हम्म। उससे पहले ये चीजें हुई थी। और उसी टाइम मुझे मतलब मैं, हमारे घर में बीमारियां बढ़ने लगी, वो सब चीजें होने लगी। पहले सब अच्छा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें घर में बीमारियां, बहन को बीमारी, मुझे बीमारी, पापा को बीमारी। लेकिन इसका कोई, हम क्या एजुकेटेड पीपल है, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो दिक्कत ये हो जाती है कि शास्त्र नहीं मानते, हम शास्त्र पढ़ते नहीं। तो इसकी वजह से दिक्कतें हमारे जिंदगी में आ जाती है, कुछ अशास्त्रीय काम कर देते हैं और जिंदगी भर ये सब चीजें हमें झेलनी पड़ती है। हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल आकाश मतलब जी। हाँ, हमारे पिताजी, हमारे चाचा, इन लोगों ने ये सब किया, और भुगतना किसे पड़ रहा है? हमें। हम्म। हम्म। क्योंकि हमें भी, मतलब मैं जब 2.5 साल का था तब से मुझे शुगर है। मेरी बहन भी का मतलब उसके एज 10 साल होगी तब उसे थायराइड से ग्रसित हो गया। मतलब उसको भी दवाई चालू, मुझे भी सुबह शाम इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन। मतलब मैं अभी, मेरी एज 31 साल है, लगभग हम्म। 27 साल हो गई कि मैं इस इंजेक्शन ले रहा हूँ सुबह शाम। ये कोई साधारण बात नहीं है। आकाश जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, जो आपके दादाजी थे, क्या उन्होंने संन्यास ले रखा था? उनकी समाधि कैसे बनाई? नहीं नहीं नहीं, संन्यास वगैरह कुछ नहीं, वो बीमार हो गए तो उसी में उनका ऑपरेशन हुआ था, उनको टीबी थी। तो उसी टाइम उनको पेट का ऑपरेशन किया था, उसी में वो एक्सपायर हो गए थे। वो सन्यासी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ। तो मतलब वो मतलब, टीबी से ग्रस्त थे, और बाद में जब वो देहांत हो गया उनका, तो उसके बाद में फिर उनके आपके परिवार वालों ने समाधि बना दी घर में। हाँ, समाधि समाधि करना। उस स्थान को वो पूजने लगे। हाँ सही है। तो जैसे वो समाधि बनाई, तो उसके 2-3 साल बाद में आपका बात हुआ, आपको शुगर हो गया। हाँ शुक्र है। तो अभी जब आपने समाधि उखाड़ दिया, उसके बाद में क्या आपको कुछ रिलीफ मिला है या वैसे ही चल रहा है? हाँ रिलीफ तो मिला है, बहुत सारा रिलीफ मिला है, कुछ चीजें सॉल्व हो रही है। हम्म। और जब मैं, मुझे मतलब मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, मुझे जब मैं वहां पे समाधि निकालने गया था, हम्म। उसका विधि करने गए थे हम लोग, तो बहुत सारा प्रेशर आ रहा था दिमाग के ऊपर। अच्छा। हाँ सब मतलब महसूस हो रहा था कि यहाँ पे प्रेशर है, ये चीजें नहीं होने दे रही हैं। हम्म। फिर भी हमने साहस किया कि सब लोगों को समझाया, यदि आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही निकालने वाला, जो हो जाए तो हो जाए, देखा जाएगा बाद में क्या। क्योंकि गुरु जी तो है ही साथ में, वो तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अहित, हाँ, कुछ अहित तो होने नहीं वाला हमारा। इस हम्म। श्रद्धा से हम गए थे, और सबको समझाया मतलब मेरे चाचा जी वगैरह, हाँ ठीक है, चलो हम्म।
उनको भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और उनको भी ये सब चीजें समझाने के बाद, गुरु जी की वीडियो दिखाने के बाद वो भी मान गए, हाँ ठीक है चलो, लाइफ में कुछ रहा तो नहीं इससे, कुछ फिर कुछ अच्छा, इससे बुरा तो कोई होने वाला है नहीं, ये करेंगे हम्म, कुछ अच्छा हो जाएगा तो ठीक है, इसलिए एक प्रयत्न कर लेते हैं। ऐसा सब लोगों को समझा के वो समाधि निकाल दी, उसको नदी में बहा दिया। उसके पहले जो पूजा थी वो सब करवा दिए, और तब से मतलब रिलीफ है लाइफ में। हम्म। बहुत बढ़िया आकाश जी, आपने इतनी कम आयु में स्वामी जी के साथ में जुड़ के और एक धर्म का कार्य कर दिया। आपने अपने परिवार को बचा लिया, और आज के समय में अपने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों को समझाना है इन सब चीजों के बारे में, उनको टैकल करना और उनको मनवा करके ये प्रेत से स्थान उखाड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, आपको ये बहुत इस बहुत बड़ी कार्य के लिए समस्या है। मेरा दिल से सैल्यूट है। ऐसा कोई थैंक यू विरला भैया। ही बंदा होता है जो ऐसा कार्य कर जाता है। आपने वास्तव में बहुत साहस का कार्य किया है, ऐसा अद्भुत साहस आज के युवाओं को करना पड़ेगा। आपको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए उनको। जी, हमने तो प्रेरणा की बात नहीं है, गुरुजी ने हमें मार्गदर्शन किया, उनके मार्गदर्शन में हमने सब किया है। और हम्म, हमारे मज़ारों में क्या होता है, प्रेत ही गाड़े जाते हैं। तो फिर हम्म, हम इनकी समाधि बना के क्या कर रहे हैं, मज़ारे और ये मस्जिद वही काम कर रहे हैं, मतलब भूत बिल्कुल। प्रेत ही पूज रहे हैं हम। ये मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं बोला हम तो सनातन धर्म में जीते हैं, और ये सनातन धर्म में कहाँ से आ जाते हैं ये सब चीजें, कहाँ पे हम्म, भी नहीं लिखा है। बिल्कुल हमारे शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन आया नहीं है समाधि वगैरह का। जी हाँ जी। मजार समाधि ये सब किसी भी धर्म ग्रंथ में ये इनका वर्णन नहीं है, चाहे वो अपना हो या पर धर्म हो। ठीक है, जो हमें सुनने समझने को मिली है। तो आकाश जी, जब ये आपने समाधि उखाड़ी थी तो उस टाइम पे आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया था, थोड़ा बताइए। अगर किसी के घर में समाधि पड़ी हो और वो आपसे प्रेरणा लेकर अगर उखाड़ना चाहे तो उसको क्या 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 प्रोसेस फॉलो करने चाहिए? कुछ नहीं, उसमें पंडित लोग होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं। जैसे हमारे घर में पूजा वगैरह होते हैं, वैसे हम्म, ही इसके भी पंडित होते हैं, मतलब अंतिम संस्कार जो करते हैं वही सब पंडित होते हैं। उनको बताना चाहिए कि ये मतलब ये समाधि है, उसको निकालना है, तो उसके लिए जो शास्त्रोक्त क्या जो उपाय हो, पूजा है, वो कर दीजिए। इसके हम्म, बाद हम इसको निकाल के नदी में बहा देंगे, बस इतना ही है। और नदी। और एक करना है कि प्रार्थना करनी है, नहीं तो हम अपने पितरों को ही मतलब चुनौती नहीं दे सकते कि हाँ इन्होंने, हाँ स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया, फिर भी ऐसे गुस्से में उनसे नहीं कर सकते, हाँ तुझे मतलब हम पितरों को नहीं कह सकते कि आपको हम यहाँ से निकालेंगे, हम उखाड़ेंगे, हम उनको चुनौती नहीं देंगे। अगर चुनौती देंगे तो कुछ अहित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। प्रार्थना करेंगे करके कुछ भी काम करेंगे तो अच्छा होता है। प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए? कुछ नहीं, अभी यही कह सकते हैं कि आपका टाइम हो गया था, फिर भी हम लोगों ने अज्ञानता के वश आपको यहाँ पे रखा है, तो आप यहाँ से मुक्त हो जाइए और अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए। भगवान के पैरों में शरण लीजिए आप, और अपना उद्धार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने आकाश जी। आकाश जी, इसके अलावा भी आपके जीवन में कोई अनुभव रहा है? स्वामी जी से जुड़ने के बाद तो बहुत सारे अनुभव हैं। जी। तो आप हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? समाधि जो उन्होंने घर में प्रेत स्थान बना रखा है या कोई स्थान बना रखा है, समाधि बना रखी है। पहले तो इनको विधिवत आप उखाड़ के नदी में बहा दीजिए, इससे ही हम्म, आपके पितृ मुक्त होंगे। जब तक स्वामी जी ने एक बात बताई थी कि उनके शरीर का कोई भी अंग पृथ्वी पे है, तब तक मतलब ये हड्डी होगी कुछ भी हो, तब तक हम्म, वो मुक्त नहीं हो सकते, हम कितना भी प्रयास करें। इसलिए उन चीजों को हमें नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, नहीं तो नदी में बहा देना चाहिए।
तभी वो हम नारायण बलि करेंगे, त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे, ये सब चीजें वो लागू होगी और वो मुक्त हो जाएंगे और हमें परेशान भी नहीं करेंगे। तो समाधि जैसे आपने उखाड़ी, और जो किसी के घर में जैसे मतलब थान वगैरह बना हुआ हो, तो वो समाधि या थान जो भी है उसका, वो उखाड़ने के बाद में उसको उस जो जो प्रेत आत्मा है संबंधित जो समाधि में थी, उसके निमित्त उसको नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध आदि भी करवाना जी चाहिए। अवश्य अवश्य करना ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। जी जी। शास्त्रोक्त विधान यही है ना कि उनका उद्धार होने के लिए क्या है, यही है, नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध। हम्म। स्वामी जी ने सब चीजें बताई है, वैसे ही करना है, तभी तो उनका उद्धार होगा और वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको पूजना भी गलत ही है। हम भी नहीं तो उसी प्रेत योनि में चले जाएंगे। यदि प्रेतों को पूजेंगे, भू प्रेत ही बनेंगे हम। भगवान को पूजेंगे तो भगवान की शरण मिल जाएंगे। हम्म। ऐसा स्वामी जी ने बताया, मेरा नॉलेज कुछ नहीं है, ये सब स्वामी जी की कृपा है। बिल्कुल ऐसा भागवत गीता के अंदर ये वर्णन आता है कि जो भूतों को पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, यक्षों को पूजेंगे या अप्सराओं को पूजेंगे वो उनको जाएंगे, और जो देवताओं को पूजेंगे देवलोक में जाएंगे, और जो मुझे पूजेंगे वो मुझको प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो गीता में जी हाँ, उपदेश कर रहे जी हाँ, जी हाँ। हैं, भूतानि यान्ति भूते श्लोक का वो। जी आकार जी। और तो मेरा और प्रार्थना है कि जिन भी लोगों के घर में ये समाधि वगैरह ये सब प्रेत स्थान बने हैं, वो उनको वहां से निकालिए, मुक्त करिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। बिल्कुल आकाश जी, बहुत जरूरी है ये। जब तक घरों में समाधि या प्रेस स्थान बनाया हुआ है, स्थान बनाया हुआ है अपने पूर्वजों का, तब तक वो उनके पीछे लगे ही रहते हैं और वो उनको आर्थिक लगे मृत्यु रहते हैं। नहीं देते। और इनको पूजने से उनकी मतलब उन्नति नहीं होने वाली, अधोगति ही होने वाली है। और बिल्कुल यदि किसी को अपना मतलब भविष्य अच्छा बनाना है, अपने संतान परिवार का अच्छा सोचना है, तो इनको पूजना नहीं चाहिए। बिल्कुल आकाश जी, बहुत जैसे सही समय बात। बढ़ेगा उससे दिक्कतें और बढ़ती जाएगी, सॉल्व तो नहीं होगी उसी से। हाँ, वो जैसे जैसे वो प्रेतात्मा पुरानी होती जाएगी उसकी पावर जो है वो हाँ, बढ़ती पावर जाएगी। बढ़ती जाएगी। जी जी। स्वामी जी ने बताया बताया था ये सब चीजें। हम्म। और उसकी प्रचिति आती है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी। तो अभी आश्रम में जो आगामी पितृपक्ष है 17 अक्टूबर से, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, तो उसमें आश्रम में नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्यक्रम रखा गया है। जो भी श्रद्धालु प्रेत बाधा से ग्रसित हो, जिनके भी घर में पितृदोष हो, या कुछ ऐसा उनको लग रहा हो कि उनकी आर्थिक और भौतिक समस्या है वो पीछा नहीं छोड़ रही है, संतानों का विवाह ना हो रहा हो, या कुछ जीवन में रुकावटें आ रही हो, या संतानें जो है वो कुमारगामी हो गई हो, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो उनको अवश्य ही इस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो आश्रम में पितृपक्ष का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में अवश्य सहभागी बनना चाहिए, और अपने जो पूर्वजों की है वो सदगति करवानी चाहिए। जब तक आपके पूर्वजों की सदगति नहीं होगी, तब तक आप ना भौतिक जीवन में सुख पा सकते हैं, ना आपका पारलौकिक जीवन जो है वो आपके अंतिम समय के बाद में जो जीवन शुरू होता है, जो सूक्ष्म शरीर का जो जीवन शुरू होता है, उसमें भी आपको भयानक कष्ट पीड़ाएं भोगनी पड़ सकती है, आप प्रेत योनि को प्राप्त हो सकते हैं। और पुत्र वही होता है जो अपने पितरों को तारता है, जो अपने पूर्वजों को तारता है। तो अपने पुत्र होने का जो धर्म है वो निभाइए, और आश्रम के माध्यम से नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करवाइए। इससे आपके पूर्वजों की सदगति होगी, आपको अपने भौतिक जीवन में ही इसका लाभ देखने को प्राप्त होगा। और ऐसा कई साधकों का अनुभव भी है, और वो अनुभव जो है हम कम्युनिटी के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से निरंतर शेयर कर रहे हैं। तो उनसे आप प्रेरणा लीजिए, और अधिक से अधिक अपने जो निकट क्षेत्र में लोग हैं जो इस प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हैं, जो तंत्र आदि बाधाओं से पीड़ित हैं, उन सभी को इस ओर से प्रेरित कीजिए। आपके माध्यम से अगर किसी एक प्रेत की भी सदगति हो जाती है, आपके माध्यम से अगर किसी एक प्रेत की भी सदगति हो जाती है, तो यह आपके लिए वो पुण्यदायी फल लेकर आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
आपने एक जीव को नारकीय योनि से मुक्त करके उसको एक अच्छी देव योनि तक पहुंचाने का कार्य जो है वो बहुत पुण्य फलदायी होता है। जी आकाश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपने अपना अनुभव साझा किया। और मुझे आशा है कि हमारी जो व्यूवर्स है, जो ऑडियंस है, वो आपके अनुभव से अवश्य प्रेरणा लेगी। और अगर वो भी इस प्रकार की बाधाओं से ग्रसित हैं तो वो भी अपने घर और निकट संबंधी क्षेत्रों से जो समाधि है उनको उखाड़ कर उनको नदी में विसर्जित करेगी, और उन जो संबंधित प्रेतात्मा है उनके निमित्त उनका कल्याण के लिए अवश्य ही कर्म करवाएंगी। जी। जी नितिन जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समापन करते हैं। नमो नारायण। नमो नारायण।